सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डैम डिलीशियस को और बेल आइकन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey everyone, welcome to Damn Delicious My Cooking Channel और आज हम बनाएंगे cheese stuffed naan. So let's start making our naan. Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. So let's have a look at our ingredients जो हमें stuffed cheese naan को बनाने में यूज होंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा ग्रेट किया हुआ चीज। आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। सेकेंड है हमारा चॉप किया हुआ कैप्सिकम्स, चॉप किए हुए अनियंस, ग्रीन चिलीज और क्रश्ड गार्लिक, थोड़ा सा चाट मसाला, बटर। इसके बाद जो भी हमारा स्टफ नान है उसको हम मैदे के आटे में से बनाएंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिल्क लेंगे, उसमें से थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा ईस्ट डाल के उसको फॉर्मेट होने देंगे। उसके बाद हम वो चीज़ मैदे के आटे में ऐड करेंगे, एज वेल एज उसी के साथ हम थोड़ा सा कर्ड भी ऐड करेंगे और उससे हम ये गोले बनाएंगे। उसके बाद आएगा सॉल्ट, पेपर पाउडर एंड थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। हम स्टफ गार्लिक नान में ऑनियन और कैप्सिकम यूज करने वाले हैं। हम उसको रॉ यूज नहीं कर सकते। यू कैन ऑल्सो इवन यूज रॉ, बट वो थोड़ा सा कच्चापन रहेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक पैन में उसको थोड़ा सा टॉस कर लूँगी। सो सबसे पहले हम एक फ्रेश पैन में अराउंड अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल ऐड करेंगे। जब हमारा ऑयल हीट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें हमारे चॉप किए हुए कैप्सिकम्स और चॉप किए हुए अनियंस भी ऐड कर लेंगे। हम हमारे इस गरम तेल में पहले थोड़ा सा जो हमारा गार्लिक है क्रश किया हुआ उसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चॉप किए हुए अनियंस एंड कैप्सिकम। तो सबसे पहले इसमें जाएगा हमारा गार्लिक, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक। हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कैप्सिकम्स और हमारे चॉप किए हुए अनियन। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे कैप्सिकम्स और ऑनियन थोड़े से टॉस हो चुके हैं। हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ग्रेटेड किया हुआ चीज़। और हम गैस को ऑफ कर लेंगे ताकि हमारा चीज़ जो है वो बर्न ना हो जाए। चीज़ मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे। सो हमारा चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे। सो यहाँ पे हमारे स्टफ चीज़ नान का स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम एक नान रेडी कर लेंगे और इसमें हम इस स्टफिंग को स्टफ करेंगे। सो आइए हम हमारी नान बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम आटा लेंगे, अच्छे से उसको स्क्वीज करेंगे। उसके बाद
उसको रोल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एक चपाती तैयार कर लेंगे, जिस पे हम सबसे पहले थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा स्टफिंग। अब हम हमारी ये जो चपाती है उसको फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब आप एक पिज़्ज़ा कटर से इसको बीच में से कट करेंगे। दूसरी ओर भी हम थोड़ा फिनिशिंग दे देंगे इसको पिज़्ज़ा कटर से कट करके। और इस तरीके से हम एक डिज़ाइन बना लेंगे। सेम वे यहाँ पे भी। अब हम हमारी इस दूसरी नान को भी इस तरीके से थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे और उसके बाद इसको एक डिज़ाइन दे देंगे। अब हमारी नान बनके तैयार है। अब हम इसको एक तवे में अच्छे से ग्रिल करेंगे। अब एक तवे में हम हमारी जो नान है उसको बटर में थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। तो सबसे पहले एक फ्रेश तवा, जिसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। और इसके बाद हमारी जो नान है उसको हम ग्रिल करने के लिए रखेंगे। नान के ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारी नान ग्रिल होके तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हमारी बाकी की नान भी इसी तरीके